Hello students. In the last class we have seen about the CPU scheduling algorithms that were FCFS and shortest job first SJF. So in today's lecture we will go through priority CPU scheduling algorithm. So as the name suggests कि priority CPU scheduling algorithm होता क्या है, तो प्रायोरिटी मतलब जिसका हायर प्रायोरिटी है, जिसका ज़रूरत पहले है, उसे हम CPU सबसे पहले असाइन करते हैं. So in this case, let's suppose that we are having n number of processes, and each process is assigned with a priority which will be executed first and which has to be executed next. So यहाँ पे फिर से दो केस हो जाता है प्रायोरिटी में. फर्स्ट वन इज़ नॉन प्रिएम्प्टिव एंड अगेन सेकेंड वन इज़ प्रिएम्प्टिव. नॉन प्रिएम्प्टिव एंड प्रिएम्प्टिव. तो नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस पहले सीपीयू को असाइन कर दिया गया है जो उसका हायर प्रायोरिटी है और इट इज़ हैविंग लो प्रायोरिटी, देन इट डज नॉट मैटर दैट whether a new process is coming with its higher priority, we will CPU unless the first one, the first job which is currently in the CPU gets executed, no other process or no other job would be assigned to the CPU. And in case of preemptive, it is same as that we have studied in the shortest job first. कि shortest job first में क्या था कि जो सबसे छोटा जॉब है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आ रहा है, तो क्या करता था कि पहले वाला प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर जा रहा था एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस वाज रेंडर्ड टू द और गिवन टू द सीपीयू. बट यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे होगा. लास्ट टाइम हम लोग किए थे जॉब के बर्स्ट टाइम और सीपीयू टाइम के बेसिस पे, बट यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू एंड सी ईच विथ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. So in the shortest job first scheduling algorithm, the priority of a process is generally the inverse of the CPU burst time. Inverse of the CPU burst time मतलब जितना छोटा burst time रहेगा उतना प्रायोरिटी ज़्यादा है. मतलब अगर कोई प्रोसेस 2 यूनिट का burst time था एंड सम प्रोसेस इज हैविंग 10 यूनिट burst time, तो कौन पहले यूज़ होगा? 2 यूनिट. जिसका छोटा है वो सबसे पहले CPU को मिलेगा. सो दैट इज़ द लार्जर द burst time, the lower is the priority of that process. And in case of priority scheduling, the priority is not always set as that the inverse of CPU burst time. Rather it can be internally or externally set, but yes, the scheduling is done on the basis of priority of the process, where the process which is most urgent is processed first and followed by the ones with lesser priority in order. तो जिसका पहले प्रोसेस होगा द प्रोसेस विच इज़ हैविंग हायर प्रायोरिटी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. प्रोसेसेस विथ सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड इन FCFS, तो इट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ द SJF. द प्रोसेसेस विद द सेम बर्स्ट टाइम विल एग्जीक्यूट इन द मैनर विच ऑफ देयर अराइवल टाइम. मतलब कि अगर एक प्रोसेस अगर कोई दो प्रोसेस किसी एक ही बर्स्ट टाइम को शेयर कर रहा है, मतलब P1 के पास भी अगर 4 यूनिट है एंड P2 इज़ ऑल्सो हैविंग 4 यूनिट, देन इट विल डिपेंड ऑन द मैनर ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि पहले कौन आया था उसको CPU हम लोग पहले असाइन करना है. द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस व्हेन इंटरनली डिफाइंस कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन. हाँ, तो प्रायोरिटी किस किस बेसिस पे रहता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट रहता है, दैट वी हैव टू सी. द मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम लिमिट, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स, रेशियो ऑफ IO बर्स्ट और CPU बर्स्ट. तो किस किस चीज़ पे डिफाइंड होता है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कि कितना मेमोरी चाहिए. अगर इफ़ अ प्रोसेस इज़ रिक्वायरिंग वेरी लेस मेमोरी एंड द CPU इज़ वैकेंट, देन इट कैन गिव इट एज अ हायर प्रायोरिटी. और अगर किसी प्रोसेस के पास अगर किसी भी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए बट मेरे पास CPU में भी उतना मेमोरी है नहीं, मुझे टाइम देना नहीं, तो व्हाट वी विल गिव इट द लेस प्रायोरिटी. Similarly, time limits, number of open files, ratio of IO burst time to CPU burst time. These all are the criteria or the points which decide that how the priority is to be set. Whereas external priorities are set based on criteria outside the operating system, like the importance of the process, funds paid for the computer resource, and market factors. तो एक्सटर्नल प्रायोरिटीज़ होते हैं कि वो यूज़र पे डिपेंड होते हैं कि हाउ मच द प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट
when to get the result, and when we have to submit the process to the CPU. So these all are dependent on the external factors. So let's move on to the types of priority scheduling algorithm. So as I have said that there are two types of priority scheduling algorithms. So the first one is preemptive priority scheduling and the second one is non-preemptive priority scheduling. So in preemptive priority scheduling, if the new process arrives at the ready queue has a higher priority than the currently running process, the CPU is preempted. मतलब कि if this is CPU, and we are running a process such that P1 which is having priority of 5, ठीक है, और अगर कोई दूसरा प्रोसेस P2 आता है जिसका प्रायोरिटी 3 होता है, तो yes, first of all let me tell that if the priority is low, that means the value of the priority is low. जैसे कि यहाँ पर प्रायोरिटी P1 का वैल्यू 5 है एंड P2 का वैल्यू 3 है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी ज़्यादा किसका हुआ? मैक्सिमम लोग बोलेंगे 5 का हुआ, यानी P1 का हुआ, तो नहीं, P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वी से दैट नंबर 1 प्रायोरिटी मेरा मुझे IIT जाना है, दिस इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी, तो नंबर 1 प्रायोरिटी मेरा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, एंड नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे P2 कौन है? P2 एक हायर प्रायोरिटी जॉब है विथ रिस्पेक्ट टू P1, तो P2 को पहले CPU मिलना चाहिए, बट अभी तो P1 यहाँ पे काम कर रहा है. सो व्हाट इट विल डज दैट जैसे भी ये प्रोसेस आ जाएगा जॉब क्यू में, तो CPU विल सेंड द P1 टू वेटिंग क्यू, इज द वेटिंग स्टेट जो हम लोग पढ़े थे, एंड P2 विल बी असाइंड टू CPU. ठीक है, तो जैसे P1 पहले काम कर रहा है और उसी बीच P2 एक हायर प्रायोरिटी जॉब है, वो आता है CPU में नहीं, जॉब पूल में. तो क्या होता है, CPU P1 को वेटिंग स्टेट में भेज देता है और P2 को CPU में सेंड करता है. ओके, so which means the processing of the current process is stopped and the incoming new processes with higher priority gets the CPU for its execution. है ना? That means the incoming new process with higher priority, ठीक है, gets the CPU for its execution. Okay. So the second one is non-preemptive priority scheduling. So in case of non-preemptive priority scheduling algorithm, if a new process arrives with a higher priority than the current running process, जो कि होता है incoming process is put at the head of the ready queue, which means after the execution of current running process it will be processed. तो अब ये यहाँ पे दूसरा केस आ जाता है नॉन प्रीएम्प्टिव का. अगर दिस इज अ CPU and here if P1 is running with priority 5 and this CPU, और क्या हो रहा है, P2 आ रहा है मेरे पास which is of 3. ठीक है, तो दिस इज द सेम एग्जांपल एज वी हैव टेकन इन द प्रीवियस वन. तो यहाँ ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या होता है प्रीएम्प्टिव में, कि ये एट द टाइम P2 अराइव्स, CPU क्या कर रहा था, P1 को वेटिंग स्टेट में भेजा था. बट यहाँ पे वो केस नहीं है. यहाँ पे क्या होना है कि CPU पे P5 को पहले एंड करवा देगा, एंड यानी फिनिश स्टेट, एंड स्टेट या फिनिश स्टेट और फाइनल स्टेट को सेंड करेगा. एंड आफ्टर द P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, P2 को CPU में डाल देगा. ठीक है, दैट मीन्स हायर प्रायोरिटी जॉब गेट्स द CPU वंस द प्रीवियस जॉब और द करेंट जॉब विच इज़ रनिंग इन द सिस्टम गेट्स एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, है ना. तो कंप्लीट होने के बाद ही P2 इंसर्ट होगा. So these were the theoretical of preemptive and non-preemptive priority scheduling. We will go through the examples in the next video. Thank you.